हेलो बच्चों, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग इस वीडियो से 7 से 8 अंक इस वीडियो से पक्का हो जाएगा, क्योंकि 25 फरवरी को जो कार्बनिक रसायन से क्वेश्चन आएगा ना, इसी वीडियो से आएगा। तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप लोग के जो क्वेश्चन होने वाला है यौगिक के संरचना सूत्र वाले प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, यानी कि कोई यौगिक दे देगा और उसका संरचना सूत्र आपसे पूछेगा। ठीक है, तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग का ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, इसका हम लोग क्या लिखना है, संरचना सूत्र लिखना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो इससे पहले हम जानेंगे कि यह किस ग्रुप का है। ठीक है, यह किस ग्रुप का है, तो यह हैलोजन ग्रुप का है। ठीक है, किस ग्रुप का है, हैलोजन ग्रुप का है। ठीक है, इतनी बात कवर हो गई। आगे देखिए, अब देखिए इसमें बोला क्या है, प्रोपेन है। ठीक है, प्रोपेन है। ठीक है, यानी कि इसमें एल्केन समूह भी जुड़ा हुआ है। तो देखिए, इसमें हमें प्रोप को ध्यान देना है। तो मैंने आप लोग को बता रखा है, यानी पढ़ा रखा है कि अगर 3 कार्बन है किसी कंपाउंड में तो उसको हम प्रोप कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप 3 कार्बन ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, 3 कार्बन लिखने के बाद अब देखिए आप लोग, यहाँ पर प्रोपेन बोला है तो देखिए इसमें क्या सिंगल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, ऐसे सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है, इतनी बात कवर हो गई होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, एक बोला है। ठीक है, तो इस पहले वाले कार्बन पर यहाँ पर क्लोरीन लगा दीजिए या यहाँ पर क्लोरीन लगा दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लोरीन लगा रहा हूँ। देखिए सिंगल बॉन्ड करके यहाँ पर क्या लिख देंगे, Cl। ठीक है, यहाँ पर क्लोरो बोला है तो Cl। ठीक है, इतनी बात कवर हो गई। ठीक है, और देखिए इन कार्बन की जो संयोजकता है पूरा कर लेते हैं हाइड्रोजन लगा करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐसे लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसे हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन लगा देंगे सिंगल बॉन्ड लगाकर। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐसे लगा देंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, फिर यहाँ पर और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 क्लोरोप्रोपेन का संरचना सूत्र। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात कवर हो गई। अब दूसरा देखिए। ठीक है, ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हर वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो देखिए दूसरा देख लीजिए कि मेथिल एसिटिलीन का संरचना सूत्र। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला क्या है, 2 चीज बोला है। देखिए मेथिल और एसिटिलीन बोला है। ठीक है, तो मेथिल बोला है ना, तो पहले देखिए एसिटिलीन बोला। देखिए पहले मेथिल यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए एक यहाँ पर ऐसे कार्बन लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ मेथिल बोला है तो देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐसे लगाइए, एक यहाँ पर हाइड्रोजन लगाइए और एक यहाँ पर हाइड्रोजन लगाइए। ठीक है, देखिए मेथिल का ये सूत्र होता है CH3। ठीक है, तो CH3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। इतनी बात कवर हो गई होगी। ठीक है, और देखिए इसके साथ बोला क्या, एसिटिलीन बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे 2 कार्बन ऐसे यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, 2 कार्बन लिखने के बाद अब देखिए, ये जानते होंगे कि एसिटिलीन किस ग्रुप का होता है, एल्काइन ग्रुप का। ठीक है, एल्काइन ग्रुप का होता है। तो यहाँ पर क्या ट्रिपल बॉन्ड लगेगा ऐसे। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दीजिए कार्बन की संयोजकता पूरा करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन की संयोजकता कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, इतनी बातें आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। आप लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो एथेनोइक जो अम्ल है ना, ये किस ग्रुप का है, पहले आप लोग ये जानिए। ठीक है, तो एथेनोइक अम्ल किस ग्रुप का है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। ठीक है, किस ग्रुप का है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। और इसमें क्रियात्मक समूह क्या लगा होता है, तो COOH होता है। ठीक है, इतनी बात कवर हो गई होगी। ठीक है, देखिए एथेनोइक अम्ल को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल इसी को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे इसका संरचना सूत्र हम लिखते हैं। तो इसमें वो बोला क्या है, एथेनोइक। ठीक है, तो एथ इसमें आ रहा है ना, देखिए एथेनोइक, एथ आ रहा है ना, तो कितने कार्बन रहेगा कि उसको हम एथ कहेंगे, तो 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे 2 कार्बन लिख लेंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब देखिए इसमें इस कार्बन की हम क्या करेंगे, संयोजकता पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे आप लगा लीजिए,
एक यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन लगा लीजिए, एक यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन लिख लीजिए, ठीक है। अब जो लगा ऐसा क्रियात्मक समूह ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर सी है तो सी यहाँ पर लिख दिया हूँ, सी यहाँ पर लिखा हूँ ना। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लिख करके, ठीक है, यहाँ पर ओ लिख देंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड क्या लिख करके ओ लिख देंगे और सिंगल बॉन्ड ओ एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र। तो आगे देख लीजिए आप लोग, चौथा नंबर आप लोग का क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन, मेथेनॉल का संरचना सूत्र, ठीक है। तो देखिए मेथेनॉल है ना, या इसको एक और नाम से जानते हैं मेथिल एल्कोहल, ठीक है। मेथिल एल्कोहल एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। तो जो मेथेनॉल है ना, इसमें क्रियात्मक समूह क्या लगा होता है, OH, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में अगर आपको OH लिखा मिल जाए तो आप किस ग्रुप का होता है, एल्कोहल, ठीक है, या एल्कोहल ग्रुप का है। तो चलिए अब यहाँ से लिखते हैं संरचना सूत्र, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोग को एक छोटी से छोटी पॉइंट जितना भी बता रहा हूँ ना, वो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो इसको भी आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है, और देखिए। तो चलिए देखते हैं इसका संरचना सूत्र मेथेनॉल का, ठीक है। तो इसमें बोला क्या, देखिए मेथ बोला है, ठीक है। तो कितने कार्बन रहेगा उसको हम मेथ पढ़ेंगे। तो देखिए अगर एक कार्बन है किसी कंपाउंड में, ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, मेथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक ऐसे कार्बन आप लोग लिख देंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद इस कार्बन की संयोजकता को हम क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऐसे H लिख दीजिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऐसे H लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाकर O लिख दीजिए, ठीक है। देखिए इस कार्बन की संयोजकता कितना है, 4 होता है कार्बन की संयोजकता, ठीक है। तो देखिए इस कार्बन की संयोजकता कैसे पूरा हुआ है, देखिए ये कार्बन जो है ना, ये एक सवाल है हाइड्रोजन से कार्बन की संयोजकता पूरा कर लिया, ठीक है। और ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन यानी कि ये कार्बन इस वाले हाइड्रोजन से अपनी संयोजकता पूरा किया है, ठीक है। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन से कार्बन ने 2 संयोजकता पूरा कर लिया, ठीक है। अब देखिए जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन से इसने 2 संयोजकता पूरा किया है, ठीक है। तो कार्बन की कुल मिला के 4 संयोजकता पूरा हो गई है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को पूरे अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर छठवां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि 1 प्रोपाइन का संरचना सूत्र, ठीक है। तो 1 प्रोपाइन का संरचना सूत्र क्या होगा, तो देखिए 1 प्रोपाइन बोला है, तो देखिए ये किस ग्रुप का है, तो एल्काइन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है, एल्काइन ग्रुप का, ठीक है। तो इसमें बोला क्या, देखिए प्रोप बोला है, ठीक है। तो कितने कार्बन रहेगा कि उसको हम प्रोप पढ़ेंगे, ध्यान समझिए, कितने कार्बन रहेगा कि उसको हम प्रोप पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर किसी कंपाउंड में, ध्यान समझिए, अगर किसी कंपाउंड में आप लोगों को आयन लिखा मिल जाए, ठीक है, आयन लिखा मिल जाए, तो किस ग्रुप का आता है, प्रोपाइन, ठीक है, यानी कि एल्काइन ग्रुप का होता है। इतनी बात कवर हो गई। अब देखिए प्रोपाइन बोला है, तो यहाँ पर 3 कार्बन ऐसे आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। 3 कार्बन लिखने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अब देखिए अब इस कार्बन के हम क्या करेंगे, संयोजकता पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंगल बॉन्ड ऐसे लगाइए और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। मैंने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड क्यों लिखा है, क्योंकि यह किस ग्रुप का है, तो एल्काइन ग्रुप का है। और एल्काइन ग्रुप में जो कार्बन होता है ना, उसकी चारों संयोजकता ट्रिपल बॉन्ड से पूरा होती है, ठीक है। तो देखिए मैंने इस वाले कार्बन पर ये ट्रिपल बॉन्ड क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 बोला है, तो पहले वाले कार्बन पर ही, ठीक है, लगेगा। चाहे आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दीजिए, तब पर भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखिए अब इसका, तो देखिए थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। तो देखिए अब इस वाले कार्बन की संयोजकता पूरा कर, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे, एक यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे और एक यहाँ पर, ठीक है।
तो इस वाले कार्बन की पूरी जो संयोजकता हो गई ना, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, 7वें नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, तो देखिए आप 5वां नंबर आपको क्वेश्चन बच रहा है। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोमेथेन बोला है। ठीक है, तो नाइट्रोमेथेन का संरचना सूत्र क्या होगा? नाइट्रोमेथेन का संरचना सूत्र क्या होगा? देखिए आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, नाइट्रोमेथेन बोला है ना, देखिए मीथेन है तो यहाँ पर एक कार्बन ऐसे आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, इतनी बात कवर हो गई होगी। आगे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेथेन बोला है, तो यहाँ CH3 हो जाएगा। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड N। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या, अब यहाँ से O हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग का नाइट्रोमेथेन का संरचना सूत्र। ठीक है, तो आगे चलिए चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये आप लोग का 7वां नंबर क्वेश्चन होने वाला है कि पेंटेनल का आप संरचना सूत्र लिख करके बता दीजिए। ठीक है, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें के 10 क्वेश्चन इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हर बार आते हैं। ठीक है, यानी PYQ है। तो देखिए पेंटेनल में किस ग्रुप का है? ठीक है, तो ये किस ग्रुप का है? तो एल्डिहाइड ग्रुप का है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप का है और इसमें क्रियात्मक समूह क्या लगा होता है? तो लिख लीजिए CHO, इसमें क्रियात्मक समूह लगा होता है। ठीक है, जब इसमें क्रियात्मक समूह क्या लगा है? CHO लगा है। ठीक है, तो इसका चलिए हम संरचना सूत्र लिख करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें क्या बोला है? पेंटेनल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप पेंट आ रहा है। ठीक है, तो कितने कार्बन रहेगा कि इसको हम पेंट पढ़ेंगे। तो देखिए मैंने आप लोग को बता रखा है कि अगर किसी कंपाउंड में अगर 5 कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ पर उसको क्या पढ़ेंगे? पेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ 5 कार्बन ऐसे आप लोग लिख लोगे। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख लोगे 5 कार्बन। ठीक है, इतनी बात कवर हो गई? हो गई होगी। आगे देखिए, अभी देखिए यहाँ पर क्या सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है, इतनी बात कवर हो गई ना, हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या इस वाले कार्बन की संयोजकता पूरा कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हाइड्रोजन लगा देंगे, एक यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे और एक यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात कवर हो गई? हो गई होगी। फिर एक यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन लगा देंगे और एक यहाँ पर। ठीक है, देखिए एक यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा, एक यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा, एक यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सिंगल बन करके CHO लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा पेंटेनल का प्रवाह संरचना सूत्र। ठीक है, तो अगला देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि ब्रोमोपेंटेन का संरचना सूत्र लिख करके बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए ब्रोमोपेंटेन बोला है तो इसमें कितने कार्बन रहेगा कि उसको हम उसको ब्रोमो पढ़ेंगे तो अरे पेंटेन पढ़ेंगे। ठीक है, तो 5 कार्बन रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे? पेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे 5 कार्बन ऐसे लिख लोगे। ठीक है, इतना करेंगे, करने के बाद इस कार्बन की जो चारों संयोजकता है ना उसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऐसे ऐसे आप लोग लिख लोगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब देखिए एक यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन आप जोड़ देंगे, एक यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे ही आप कार्बन की चारों संयोजकता क्या कर लेंगे? पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या लगेगा? ब्रोमो लगेगा यानी Br। ठीक है, ऐसे आप Br जोड़ देंगे। ब्रोमो बोला है तो क्या? ब्रोमाइड। ठीक है, यानी कि ब्रोमो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो देखिए अगला 9th नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है? 9th नंबर क्वेश्चन है कि प्रोपेन टू अल का संरचना सूत्र। ठीक है, प्रोपेन टू अल का संरचना सूत्र भाई हमको लिख करके दिखा दो। ठीक है, तो ये आप ऑल बोला है, इसका क्या मतलब होगा? तो देखिए ऑल का मतलब कि एल्कोहल ग्रुप का होता है। ठीक है, एल्कोहल ग्रुप का है। ठीक है, तो आगे देखिए प्रोपेन का संरचना सूत्र देखिए, तो देखिए यहाँ पर क्या 3 कार्बन है तो उसको प्रोप पढ़ेंगे तो यहाँ 3 कार्बन ऐसे आप लोग लिख लोगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर N बोला है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा देंगे ऐसे। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोग क्या करोगे?
अब इस कार्बन की चारों संयोजकता को आप पूरा कर लोगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर CH3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और यहाँ पर CH3 हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा के यहाँ पर देखिए 2 बोला है, दूसरे वाले कार्बन पर हम क्या लगा देंगे OH, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोपेन टू अल्का संरचना सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 10वां नंबर बच्चों क्या है आप लोग का क्वेश्चन कि ब्यूटेनोन 2 का संरचना सूत्र आप लोग लिख करके दिखा दो, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं ब्यूटेनोन का संरचना सूत्र। तो इसका संरचना सूत्र आप लोग देख लीजिए ब्यूटेनोन 2 का, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोला है, ब्यूट बोला है, ठीक है। क्या बोला है, ब्यूट बोला है, ठीक है। तो कितने कार्बन रहेगा उसको हम ब्यूट पढ़ेंगे, तो 4 कार्बन, ऐसे आप लोग यहाँ पर 4 कार्बन ऐसे आप लोग लिख लोगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब देखिए इस कार्बन यानी चारों कार्बन की संयोजकता पूरा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ CH3 करेंगे यानी 3 हाइड्रोजन से इस वाले कार्बन की 3 संयोजकता पूरा हो गया, ठीक है। और यहाँ सिंगल बांड लगा देंगे यानी कि एक बांड से इस वाले कार्बन की संयोजकता पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 बोला है, तो इस वाले कार्बन यानी कि यहाँ से दूसरे वाले कार्बन पर क्या या यहाँ से दूसरे वाले कार्बन पर, ठीक है, क्या लगा देंगे, क्रियात्मक समूह लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड करके आप ओल्ड सिर्फ जोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि ब्यूटेनोन यानी कि कीटोन में ये किस ग्रुप का है, कीटोन ग्रुप का है, और कीटोन में जो क्रियात्मक समूह लगा होता है ओ, ठीक है। अब देखिए आप लोग कभी यहाँ पर क्या इस वाले कार्बन में क्या CH2 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ सिंगल बॉन्ड लिख देंगे। अब देखिए हमें क्या CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस ब्यूटेन 2 का संरचना सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैंने आप लोगों के 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में 25 फरवरी को आप लोगों को 7 से 8 अंक ऐसे ही दे करके जाएगा। तो बच्चों कैसी लगे वीडियो, अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।